थी शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। चीज शुरू करने जा रहे हैं। मिलियन वर्ड से जुड़े जो लाखों हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये एक अनूठी शुरुआत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं संतों से मिलता रहता हूँ, संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद उससे मिलता रहता है। आज मैं पूज्य स्वामी दीपांकर जी महाराज से मिलने आया था और हम किसी विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं। विषय पहलगाम का है। जो घटना हुई उसके बाद सभी के मन में गुस्सा है, सभी के मन में आक्रोश है और सब ये इंतजार कर रहे हैं कि उसका बदला कब लिया जाए। लेकिन विषय इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि विषय आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे धर्म से जुड़ा। तो हम महाराज जी एक युवा संत हैं, वो पिछले कम से कम 3 सालों से एक यात्रा लेकर चल रहे हैं, भिक्षा यात्रा, जो आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी। उसके माध्यम से 50 लाख से ज्यादा लोगों से जुड़ चुके हैं और जिन इलाकों में वो काम करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और कई राज्य हो गए, वहां उनकी जो समझ है धर्म की वो बड़ी गहरी है। वो जाति व्यवस्था पे काम करते हैं, जाति व्यवस्था से एक सनातन की ओर काम करते हैं। लेकिन चूंकि पहलगाम एक बहुत बड़ा विषय है, एक धर्म से जुड़ा विषय है, आतंकवाद से जुड़ा विषय है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज का युवा क्या सोच रहा है। तो सीधा सवाल है कि पहलगाम क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार इंसान के मन में रहता है कि किसी प्रकार से दहशतगर्द होता है जी, उसके मन में था कि इस हमले से ठीक पहले एक जर्नल जो एक सेना का होता है वो खड़ा होकर कहता है कि हिंदू और मुस्लिम अलग लोग। पाकिस्तान में जी असीम मुनीर ने कही कि हिंदू और मुस्लिम अलग। पाकिस्तान की शुरुआत और बेस एक कलमे पर है, कलमे से हुआ, कलमे के आधार पर। ठीक उसके 4 दिन बाद, 3 दिन बाद हिंदुओं को पहलगाम में जो ऋषि कश्यप की भूमि, वहां पर ऐसी जगह पर ले जाकर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर द्वारा ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां वो बेचारे ये नहीं सोच पाते ये हमारे साथ हुआ। एक 8 साल का बच्चा जो पूरा देश प्रयास कर रहा है सच बोलने का, वो सच नहीं बोल पा रहा। हाँ, वो सच नहीं बोल पा रहा। पूरा देश प्रयास कर रहा है, सच नहीं बोल पा रहा। उस 12-13 साल के या 8-10 साल के बच्चे ने तकरीबन 140 करोड़ लोगों को आईना दिखा दिया या चेहरा ही साफ कर दिया। एक 8-10 साल के बच्चे, उस बच्चे ने कहा कि मैं वहां देख रहा था, मेरे सामने कहा हिंदू इधर हो जाइए, मुस्लिम इधर हो। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। उस बच्चे ने कहा कि कह रहे थे कि कलम कलम पढ़ो। बच्चा था, कलमा नहीं बोल पाया, तो कलम कलम पढ़ो कह रहे थे। अब जो कलम नहीं पढ़ पाए उनको गोलियों से भून दिया, उस बच्चे ने कहा। फिर उस बच्चे की बात से पहले जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सियासतदान हैं, उन्हें सियासत करनी चाहिए, मगर किसी की लाश उन्हें राजनीति करनी चाहिए, मगर धर्म पर नहीं। और धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाना नहीं चाहिए। हाँ, धर्म के तत्वाधान में राजनीति संचालित हुई, ये समझ में आता है। तो धर्म के आधार पर एक देश का निर्माण हुआ, एक कलमे के आधार पर हुआ। वहाँ का सेना प्रमुख ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम अलग है, हम लोग एक नहीं हो सकते। तो अब एक वर्ग ये भी कहता है कि हमारे देश में भी धर्म को लेकर वैसे ही माहौल बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है हिंदू मुस्लिम का माहौल इसके लिए वजह बनता है? मैं नहीं समझता कि ऐसा माहौल बनता है। और इस तरह से निर्ममता से शायद मैं समझता हूँ कि इस सदी की सबसे दर्दनाक, बिल्कुल दुख देने वाली, व्यथित करने वाली, किसी महिला के सामने 8 दिन पहले, 5 दिन पहले उसका विवाह हुआ। हम एक चैनल पर उसके विवाह की फोटो देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, और ठीक 5 दिन बाद, 7 दिन बाद वो अपने पति की डेड बॉडी के साथ बैठे। उन महिलाओं से लेकर, बच्चों से लेकर के अन्य लोगों तक जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे, सबने कहा कि पूछा गया आपका धर्म, अगर नहीं पूछा जाता तो कोई क्यों कहेगा, पूछा तो गया ना। तो पहलगाम की घटना के बाद जब आपने भिक्षा यात्रा में लोगों से मुलाकात की, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया? लोग चाह रहे पाकिस्तान पे हमला करो, लोग चाह रहे हैं मुसलमानों के प्रति भी नफरत धीरे धीरे कहीं न कहीं
मैं कहूँगा कि संगठित हो रही है। आपको क्या फील? कुछ वीडियोस ऐसे दिखे गए जहां पर चैनल ने पूछने का कोशिश किया कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से। बहुत सारे मुस्लिम समाज की तंजीमों ने कहा कि ये गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं, बिल्कुल। मगर बात में निंदा से आगे की। और कुछ लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने ही कहा कि हमें पता नहीं ना, हम जानना चाहते हैं, और वो उस माइक से दूर भागते हैं, निंदा करने से दूर भागते हैं। अच्छा, वो इसको गलत कहने से दूर भागते रहे कि ये गलत हो। तो आपको लगता है ये एक अवसर था जब मुस्लिम समाज आता सामने, हम स्वीकारता और आपकी बात से सहमत हैं। जी मगर वो अवसर उस तंजीमें निंदा कर कर पूरा कर देती है। जी वो अवसर कुछ लोग ये कहकर खो देते हैं कि हमें पता ही नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते, और कुछ लोग ये भी कहकर खो देते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। ऐसा भी घटना घटा है, कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक जनरल बिपिन रावत थे, सिख सीडीएस जी, उन्होंने कहा था कि ये जंग 2.5 मोर्चे की। अब उसमें सेना, जो सेना से लड़े वो समझ में आता है, कुछ आपको आप ही के देश के भीतर से लोग खड़े हो जाते हैं जो आपको बजाय के साथ देने के ज्ञान देने लगते हैं। ऐसे समय पर जहां देश को आवश्यकता है एक सूत्र में खड़े होकर के शत्रु पर प्रहार करने की, पनिश करने की, दंडित करने की, वहां आप अपने ही देश की गवर्नमेंट पर, अपने ही देश की सेना पर, अब मैं सुन रहा था कि पंजाब के जो सीएम रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे पिछली सर्जिकल स्ट्राइक के ही सबूत नहीं मिले। मतलब इससे ज्यादा कोई भूख मरने का कोई बात है? आवश्यकता है इस समय ये बात कहने की, मगर फिर भी लोग निर्लज्जता की सारी हदें पार कर कर सबूत चाहते हैं। कौन है आप, वो आर यू जो सबूत चाहते हैं? तो आपने अभी उल्लेख किया महर्षि कश्यप का, ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र को महर्षि कश्यप उसमें हुए जिन्होंने कश्मीर को बसाया। महाराज जी, मेरा जो अपना अध्ययन है, कश्मीर शैववाद एक समय बहुत उच्च अवस्था में, और 14वीं शताब्दी के बाद वहां इस्लाम का प्रवेश होता है, उससे पहले शैव वैष्णव हुआ। तो जो कश्मीर का विचार है वो क्या है? जो था जी, वो तो अलग था, जो है क्या? पर इसमें कश्मीरियत की बात बहुत उभर के आई कि वहां के लोगों ने बहुत मदद की। दो चीजें हैं जी, इसमें भी एकदम हम लोगों को देखना चाहिए। जी, एक लड़का था आदिल, जो उनसे लड़ते लड़ते काम किया, और उस आदिल के बारे में आप भी जानते हैं, और उस आदिल के बारे में पूरा हिंदुस्तान और आधी दुनिया जान रही है। मगर जो 26 हिंदू मरे उनके बारे में आप 4 नाम बताइए। आप कह रहे हैं मीडिया, नहीं, फिर किसकी गलती? नैरेटिव सेट करने वाले जो एक तरफा नैरेटिव सेट करते हैं, एक तरफा एजेंडा चलाते हैं, एक तरफा 26 लोगों का जो नरसंहार हुआ धर्म पूछ कर उनके बारे में जानने की चेष्टा करना किसी के प्रयत्न से बाहर है। उस एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति को भी समर्पण और पूजनीय है जिसने जान दे दी, मगर वो 26 लोग निर्दोष पर्यटक थे। इतना तो देखा जाए, बहन को तुलवाया गया, इतना तो समझा जाए। मतलब मैं बहुत क्लियर हूँ, देखिए कोई तो ओवरग्राउंड वर्कर है जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी उसी कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत में से उन्हीं को चिन्हित कर। तो अब नैरेटिव तो मीडिया बनाता है, सोशल मीडिया बनाता है आज के समय में। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 26 लोगों के नाम नहीं याद कर पा रहे? सोचिए, आपको आज भी पता है कि 4 भाई थे, 4 भाई थे, हाँ, तारा शिको थे, 4 भाई ये भी लोग थे, और ये हाँ 4 तो ये मुराद, ये सब 4 लोग थे, वो 4 अपने भी थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मगर आप ये देखिए कि एक ने खड़ा हो रखकर राज्य चलाया, एक ने तस्तरी में लगा करके गर्दन पिता को भेंट कर दिया भाई को। आज हम कहते हैं कि किसी भी विचारधारा के सही कोई अपने घर में नहीं चाहेगा कि इस तरह का भाई कोई जन्मे। तो कोई धर्म इतना क्रूर कैसे हो जाता है? इसको तय करना और इसको परिभाषित करना तो वो लोग जानते हैं हाँ, जो उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जो इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। मगर जो धर्म सनातन है, या जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भाषा का एक स्वर देता है, या उस भाषा को चरित्रार्थ करता है, उन शब्दों को आकार देता है, उस सोच को एक बड़ा विचार देता है, बड़ा कैनवस देता है, उस देश में उस हिंदू का हिंदू होना कैसे हो सकता है? इंपॉर्टेंट बात ये है। और मुझे चिंता इस बात की है,
बहुत सारे लोग जो बहुत बहुत बुद्धिमान हैं वो क्लियर कह रहे हैं कि हिंदुओं से धर्म पूछा गया। आज भी बहुत सारे लोग इसे कहने से बच रहे हैं। हाँ, कि वो आतंकवादी थे, धर्म नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आतंकवादी हम लोगों की एकता में, भाईचारे में खलल न डाल दें। वो ये कहना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ना करा दे। वो यही तो कराना चाहते थे, वो ऐसा कह रहे हैं, पर उन्होंने ये किया। डॉक्यूमेंटेड है, आप उसे कैसे नकार सकते हैं? और उनके साथ ऐसा हुआ जो निर्लिप्त भाव से आपको रोजगार देने आए थे, जो एक निर्दोष बिल्कुल सीधे साधे पर्यटक थे। नहीं, दुबई से एक परिवार आया, अमेरिका से एक परिवार आया, कश्मीर घूमने गया। अब एक धड़ा ये भी कहता है कि भाई आपने कहा था कश्मीर सेफ है तो हम घूमने गए। कश्मीर सेफ था जब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था। उच्च न्यायालय ने कहा चुनाव कराइए, चुनाव कराइए, चुनाव कराइए, चुनाव हो गया। चुनाव के बाद के परिणाम है। तो मीडिया में जाते हैं, मीडिया चैनलों पर जाते हैं, तो हम और एक युवा सन्यासी है, एक समाज की आपसे अपेक्षा भी रहती है। और मैंने आपके संवादों को देखा है, वो अमूमन समरसतापूर्ण ही रहते हैं। तो ऐसे में एक समाज में अगर इतनी बड़ी दिक्कत है जहाँ पे धर्म पूछ कर मारा जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम संगठित रहें। हमारी जिम्मेदारी होती है कि कास्ट में बटे नहीं, संगठित होकर हर चुनौती के सामने डटे। अगर आज ऐसी स्थिति है तो देश एक हुआ ना, ऐसे ही देश एक है, समाज एक है। जब तक समाज संगठित है, जब बांग्लादेश की घटना घटी थी, तब यहाँ से खड़े होकर कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों ने कहा था कि बांग्लादेश विदेश है और विदेश में हम लोग कैसे कर सकते हैं, और वो जो हिंदू है वो भारत के नहीं। ऐसा यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा। समझ में आता जो मुर्शिदाबाद में हुआ उसको क्या कहिएगा? उन दास बंधुओं की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। आपका विरोध वक्फ को लेकर था, वक्फ के ऊपर जो कानून बनाया सरकार ने उसका विरोध कर, आप चाव से कीजिए विरोध, कोई आपत्ति नहीं, चाव से कीजिए। मगर उन हिंदुओं को उन्होंने बनाया था कानून, संसद में खड़े होकर नहीं बनाया। उन विचार निर्दोष हुआ। अगर आप चाहते ना भाईचारे की मिसाल पेश करना, गंगा यमुनी तहजीब में जल देना, तो उस दिन वो विरोध उन लोगों के लिए होना चाहिए था जिन्होंने उन हिंदुओं को मासूम मारा। बंगाल के मुर्शिदाबाद इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए सोच रहा है, समाज के लिए नहीं सोच रहा, मनुष्यता के लिए नहीं सोच रहा, इंसानियत के लिए नहीं सोच रहा। और वो छोड़ दीजिए, चैंपियन नहीं दिखाई देते जो कहते हैं अधिकार की बात करने वाले। आप सोचिए। और एक मुझे एक कष्ट ये है, एक किसान बंधु कहते हैं कि पानी छोड़ना चाहिए था कि वहाँ किसान, मतलब जो खेती कर रहे हैं वो, हाँ, पाकिस्तान के लोगों को, जो किसान है उनको तकलीफ। किसान कहता है कि किसानों को इससे अलग रखिए, कलाकार कहते हैं कला को इससे अलग रखिए, खेलने वाले कहते हैं क्रिकेटर इससे खेल को अलग रखिए। तो लड़ाई फिर किसका है? सेना का है। गजबे बात कर रहे हैं, मतलब आप सब अलग हो जाए, सेना निर्दोष वो लड़े। पूरे देश के ऊपर संकट है, पूरा देश उसके साथ संगठित होकर तब बात बनता है। आपको लग रहा है कि आगे धर्मों का संघर्ष कम होगा या बढ़ेगा? मुझे लगता है कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का इजाजत है इस देश में, तो सबको श्रद्धा पूर्वक अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचाना किसी के लिए भी हितकर नहीं है। देखिए, मैं आपको एक रोचक सा प्रश्न उत्तर देता हूँ। 890 दिनों की यात्रा में आज तक मैंने किसी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला, किसी के विरोध, मतलब किसी के भी विरोध में एक शब्द नहीं बोला। मगर हिंदुओं को जातियों में जो बटे हैं, जहाँ ऊंच नीच, तेरा मेरा, छुआछूत, ये सब, इससे जरूर कहा कि ऊपर उठकर एक हो जाइए, संगठित है। क्योंकि सरकार की जाति जनगणना कराने जा रही है। देखिए, सरकार का कार्य है मैं सरकार के कार्य में रत्ती पर हस्तक्षेप नहीं। मेरा कार्य है कि मैं अपने समाज को संगठित करूं, अपने समाज को जोड़ूं। मुझे तो संत रविदास के गुरु जी को याद आता है ना, रामानुजाचार्य, कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुधरी का। पर ये संगठन क्यों? इसलिए जहां अगर किसी का, अब जैसे मैंने देखा कि किसी दलित बच्चे का वहां से विवाह का घोड़ी जा रहा है, डीजे बज रहा है, कुछ लोगों ने हरकत की, जो मुझे दुख हुआ है।
अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि तो जातिगत जो दिक्कतें हैं हिंदू समाज में वो दूर सब अपने हैं और एक हैं, सब समान हैं। स्वामी दीपांकर भी वैसे ही हैं जैसे भगत हैं, जैसे नरेंद्र हैं। स्वामी दीपांकर भी वैसे ही हैं जैसे सब हैं हिंदुस्तान, जैसे हर मनुष्य है वैसे हम भी हैं। और इसका जो फल है वो मानवता को मिलेगा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम या इस तरह की भावना से जीते हैं। वो सब बराबर है, मगर हम लोग एक तो हो, यूनाइट तो हो, संगठित तो हो, एक दूसरे के दुख और सुख में खड़े तो हो, एक दूसरे की अगर किसी की बेटी का विवाह है वहां ये बिना सोचे कि उसकी क्या जाति है उसकी मदद करें। मुझे लगता है कि हमें ऊपर तो उठना है। तो आज का जो युवा है महाराज जी, उसको क्या इन विषयों में रुचि है? अगर रुचि नहीं है तो रुचि लेनी पड़ेगी। कैसे? आप अब एक छोटा सा एक तर्क है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं प्लैनेट्स की खोज केपलर ने की। विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान कहता है। मगर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 200 300 400 सालों से तुम्हें पढ़ रहा हूँ, या जितने पुजारी लोग हैं जो आते हैं ब्राह्मण देवता घर पे पूजा कराने, वो तो झटपट कहते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि सुखोदर्शन गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन। इस नक्षत्रों के नाम हो गए, ग्रहों के नाम हो गए। अब वो कह रहे हैं कि सर्वे ग्रह शांति करा भवन भूमि सुतो बुदश्य। मतलब मैं हैरत में हूँ कि केपलर 100-125 साल पहले हुए वो प्लैनेट्स की खोज कर गए, या 400-500 सालों से तो मैं जो मेरे पूर्वज हैं और मेरे पूर्वजों के पूर्वज हैं वो बोलते आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ पंडित ही कर गए, ब्राह्मण देवता कर गए। तो मुझे लगता है कि आप लोग देखिए, हम लोग समझ नहीं पाते, मगर कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के जब तार्किक चीजों को सोचता है, तार्किक चीजों को बोलता है, जो मैं तथ्य पढ़ता हूँ या तथ्य समझता हूँ, वही तथ्य आपका देख रहा हूँ रिसर्च है, युवा रिसर्च है, और वो युवा अपने भीतर उतारे। अब रॉकेट का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ रॉकेट साइंस, वर्नर वॉन ब्राउन करके। अब वो कहे जाते हैं कि रॉकेट साइंस के वो विश्व पितामह, उनके जो गुरु थे हार्मन, वो उनके बारे में लिखने वाले कोई यूरोप के ही साइंटिस्ट कहते थे कि जब वो स्टडी करते थे तो वो भी वेद उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता ये सब चीजें पढ़ते थे। अब सोचिए कि पूरी दुनिया आपसे सीख रही है, आप कहाँ भटके हो भाई? हाँ, आप कहाँ भटके? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी संस्कृतियों पे गर्व करें, अपने ज्ञान पे गर्व करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे ना रहें। जैसे मैं नालंदा में काफी बीच में पढ़ रहा था, और मैंने ये जाना कि इतनी अद्भुत चीजें हुई हैं। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, और केरल में पंथनूर नाम की एक यूनिवर्सिटी, ये एक समय में 5वीं शताब्दी में बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ। उसी एक चलते फिरते विद्यालय, चलती फिरती यूनिवर्सिटी को ऋषि कश्यप नाम, और उसी ऋषि कश्यप की भूमि पर उसी के पुत्रों को संतान तो बुलाया नहीं जा सकता, याद रखा जा सकता। और ये याद इसलिए न रखा जाए कि वहां हम लोगों का हत्या, याद इसलिए रखा जाए क्यों, याद इसलिए रखा जाए कि हमारा कसूर, याद इसलिए रखा जाए कि हिंदुस्तान अर्थात हिंदुस्तान में हम लोग कैसे ही अपने ही अपनों को, मतलब मैं आज भी समझ नहीं पा रहा हूँ, बांग्लादेश से लेकर मुर्शिदाबाद से लेकर के कश्मीर के पहलगाम तक हिंदुओं का नर्सरी। ये बहुत मार्मिक प्रश्न है और बहुत कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें राष्ट्र जुड़ा है, उसकी पहचान जुड़ी है, उसकी अस्मिता जुड़ी है, धर्म जुड़ी है, संस्कृति जुड़ा है, और धर्मों की यात्राओं के साथ जो भी दिक्कतें आई हैं, कुछ धर्मों में हिंसा आ गई है, कुछ धर्मों में बंटवारे आ गए हैं, इन सब का जवाब देना सरल नहीं, लेकिन फिर भी स्वामी जी ने बहुत सरलता से इन चीजों को हमारे सामने रखा। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे गूढ़ विषयों को सीधे आपके सामने लाएं। स्वामी जी ने हमें वक्त दिया, हमने बात की। आपका कोई कमेंट होगा तो जरूर बताइएगा, कोशिश करूंगा उसका जवाब स्वामी जी से लेकर आपको दूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए